हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है वॉइस का टेस्ट 4 देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसके पहले 3 टेस्ट कराए जा चुके हैं, 40 क्वेश्चन। 5 टेस्ट हम लोग देखेंगे, 5वां भी टेस्ट 20 क्वेश्चन का होगा। तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट में हम लोग सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अप हो सके। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे एग्जाम में जाते समय कि आप सिर्फ आसान क्वेश्चन करके गए हैं। नहीं, आप पूरा अच्छा तरह से नियम को समझे, नियम पे बेस्ड एक्सरसाइज किए और उसके आगे लेवल का एग्जाम का प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आप बहुत ही बेहतर फील करेंगे और आप जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव साइकिल्ड मोर देन 10 किलोमीटर। तो हम इस सेंटेंस को ज्यों देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे हैव का प्रयोग किया हुआ है, और ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या? हैव। प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है, अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए, हैव दिख गया, हैज दिख गया, हैड दिख गया। क्या क्या? हैव, हैज, हैड। ये तीनों अगर आपको एक्टिव वॉइस में कोई भी दिख गया, हैव, हैज या हैड, तो हमारा पैसिव वॉइस में क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? हैव के साथ बीन लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज के साथ बीन लगा देंगे। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी हैड का प्रयोग हुआ है तो हमें सिर्फ हैड बीन का प्रयोग करना है। फिर इन दोनों का प्रयोग तो बस आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, हैव, हैज, हैड दिख जाए, बीन लगा दो बिना सोचे समझे। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे गलती है। मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको कमियां निकालना है। तो देखिए, मोर देन 10 किलोमीटर्स, तो मोर देन 10 किलोमीटर्स जो होगा हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो हमारा यहाँ पे क्या है? मोर देन 10 किलोमीटर्स। ये क्या है? हमारा प्लूरल में है, तो इसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, साइकिल्ड बाय अस। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी हैव बीन साइकिलिंग। क्या? साइकिलिंग क्यों गलत है भैया? क्योंकि आप जो है पैसिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इस वजह से ये चीज गलत है। और क्या गलती है? हमें जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में क्या होगा? मोर देन 10 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो ऐसे कमियां निकाल के आप क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगला है, योर प्रोमिसेस आर टू बी केप्ट बाय यू। तो यहां पे देखिए किसका प्रयोग हुआ है? आर टू बी केप्ट बाय यू। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा? यहां पे ए पैसिव में है। क्या है? पैसिव वॉइस है। क्यों? यहां पे देखिए बाई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन आईएनजी फॉर्म कहीं आपको दिख नहीं रहा है। क्या? आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या है? पैसिव से बदलना है एक्टिव में। किससे? पैसिव से एक्टिव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है? आर टू बी, यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा इज, आर, एम, और इज, आर, एम में से कोई एक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यू, 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 यानी यू तो रहेगा ही, ये प्रोमिसेस नहीं आएगा, गलत है। अब देखिए क्या है? यहाँ पे मेक का प्रयोग नहीं होगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर टू कीप योर प्रोमिसेस। ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो बी है एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे, तो ए बी भी जो है हमारा हट जाएगा। अगला है, ही ओपन्स द डोर। क्या है? ही ओपन्स द डोर। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ओपेंस का मतलब क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं तो क्या करते हैं, इज आर एम में से किसी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विल बी का प्रयोग नहीं करना है, वाज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हम गलती निकाल के भी कर सकते हैं, विल बी का प्रयोग नहीं करना है, इज का प्रयोग बस कहाँ किया गया है, तीसरा ऑप्शन में, द डोर इज ओपेन्ड बाय हिम। इसको आप ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, ही ओपन्स द डोर। द डोर यहां ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट बन गया, द डोर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे तो इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ही को किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हिम में कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द डोर इज ओपेन्ड बाय हिम। अगला है, द टास्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। क्या है, द टास्क शुड हैव बीन, तो आप यहां पे देखिए किसका प्रयोग किया, शुड हैव बीन का प्रयोग किया। हैव बीन किस में प्रयोग होता है, पैसिव में प्रयोग होता है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में हैव बीन का प्रयोग होता है तो हम उसका क्या नहीं बना सकते, पैसिव नहीं बना सकते। यानी हमारा ये जो सेंटेंस है पैसिव में है, हमें देखते ही क्या समझना है कि इसको हम एक्टिव में बनाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट। किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हैव बीन है तो हैव या हैज में से कोई एक आएगा साथ में, शुड के साथ हैव या हैज। तो यहाँ देखिए शुड के बाद हैव या हैज का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से ए गलत हो गया। फिर क्या है हमारा, शुड के साथ यहाँ पे हैव या हैज का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शन। तो क्या लिख रहा है, द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे देखिए क्या है, हैव के साथ कंप्लीट लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। क्या, द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। हमारा ए वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, जबकि हम हैव, हैज, हैड के साथ यानी कि परफेक्ट टेंस में, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आप वर्ब का यानी कि क्रिया का तीसरा जो रूप होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, he was caught by the police for littering up the streets। तो देखिए ये जो चीज है हमारा पैसिव में ऑलरेडी दिया है। क्यों, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में आप वाज का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया, बाई का यूज किया गया। ये सब चिन्ह हमें बताते हैं कि हमारा जो वाक्य है पैसिव में है, यानी इसको हमें किस में बदलना है, एक्टिव में बदलना है। तो देखिए वाज का प्रयोग कब किया जाता है, वाज का प्रयोग तब किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट को जब हम बदलते हैं। किसको, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है। यानी हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो वाज, वेयर ये सब कुछ नहीं आएगा, जबकि पहले वाक्य में आप देख रहे हैं वाज का प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये गलत हो गया पहला वाला। फिर अगला क्या है, द पुलिस काट हिम। ठीक है, यहां तक तो सही है, द पुलिस काट हिम फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट। हमारा यही सही भी हो जाएगा, दूसरा वाला। बाकी ऑप्शन में भी हम कमियां निकालेंगे। क्या, बाकी ऑप्शन में भी हम कमियां निकालेंगे। द पुलिस कैचेज, कैचेज नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा पैसिव में वाज का प्रयोग किया गया है तो हम इसको
पास्ट जो है इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बदलेंगे। ये जो कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भावना निकल रहा है, हमें किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। इस वजह से यह जो है हमारा गलत हो गया। और हमारा जब पास्ट टेंस का वाक्य है तो हैज कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। हमारा ये दोनों चीज में ये चीज